फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग टूडी पे आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है पीएम स्वनिधि लोन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, उसका लाइव डेमो हम देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले गूगल ओपन करके उसमें पीएम स्वनिधि टाइप करिए तो सबसे पहला वेबसाइट जो आ जाएगा pmswanidhi.mohua.gov.in, उस पर क्लिक करिए। इस तरह का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। उसमें राइट कॉर्नर पे आप देखोगे लॉगिन का ऑप्शन है, तो उसमें एज अ एप्लीकेंट आप लॉगिन कर सकते हो, या फिर नीचे है अप्लाई फॉर लोन, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। दोनों एक ही जगह पे जाएगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है अपना, और नीचे आई एम नॉट अ रोबोट करके है, उस पर टिक कर दीजिए, और उसके बाद रिक्वेस्ट OTP टाइप करना है। रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करने से आपके मोबाइल पे OTP नंबर जनरेट होके आ जाएगा। आपको यहाँ पे एंटर करना है वो। हाँ, उसके लिए 3 मिनट का टाइम रहता है। 3 मिनट से ज़्यादा हो गया तो वापस से आपको जनरेट करना पड़ेगा। पासवर्ड आपने OTP सही डाला है या नहीं डाला है वो चेक करने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके उसको व्यू कर सकते हो। उसके बाद वेरीफाई OTP कर दीजिए, और सबसे पहला ऑप्शन आएगा चेक वेंडर कैटेगरी। तो सबसे पहले कैटेगरी A है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग है या फिर आइडेंटिटी कार्ड है तो आप पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ऑप्शन A। और सेकंड कैटेगरी है B, जिसमें कि आप जो स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे होता है उस लिस्ट में आपका नाम है, पर आपके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है या सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग भी नहीं है, तो सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ये A और B दोनों कैटेगरी में आपको एक रेफरेंस नंबर रहता है आपका, सर्वे रेफरेंस नंबर, ये आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और तीसरा कैटेगरी है कैटेगरी C, जिसमें कि आपके पास कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं है और सर्वे लिस्ट में आपका नाम भी नहीं है। तो वो वाले केस में आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए, तो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा यहाँ से। सेकंड वाला ऑप्शन है कि आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी नहीं है, तो उस केस में क्या करना है, अगर पहले से आपने कोई असिस्टेंस लिया हुआ है लॉकडाउन में तो वो टिक करना है, नहीं तो आप कोई हाउकर एसोसिएशन के मेंबर है तो वहाँ पे टिक करिए। नाम लिख दीजिए, जैसे आप सेवा के मेंबर हो तो सेवा डाल दीजिए SEWA, और नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अगर आप चौथी कैटेगरी में है, जैसे कि वो D कैटेगरी है, जो आप अर्बन एरिया के आसपास के एरिया में वेंडिंग करते हो और आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है ULB से या TVC से, तो चौथा वाला कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है। उसमें भी सेम वही है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके पास है तो वो अपलोड करना पड़ेगा आपको यहाँ से, नहीं है तो वही ऑप्शन जो कैटेगरी C के लिए था। यहाँ पे हम पहला वाला ले लेते हैं ऑप्शन। हम यहाँ पे D कैटेगरी सिलेक्ट किया है और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है तो वो अपलोड कर दिया है हमने। नेक्स्ट करेंगे तो फिल एप्लीकेशन करने के लिए बताएगा। यहाँ पे हमने कैटेगरी D सिलेक्ट किया था, मोबाइल नंबर अपने आप आ जाएगा, और आधार वेरिफिकेशन है तो वेरीफाइड ऑलरेडी हो गया, दिखा रहा है हमको। एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, ये यूनिक एप्लीकेशन नंबर रहेगा, हर एक एप्लीकेंट के लिए अलग अलग रहेगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है आधार कार्ड से ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगी। जो इन्फॉर्मेशन फिल नहीं है तो आप मैन्युअली यहाँ से फिलअप कर सकते हो, जैसे मैरिटल स्टेटस है, सिंगल हो, मैरिड हो, वो आपको फिलअप कर लेना है। सोशल कैटेगरी जैसे आपकी कौन सी है, जनरल है, SC है, ST है, OBC है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। नेटिविटी कौन सी है, अर्बन है, रूरल है। अर्बन है मतलब आप सिटी में है, या फिर रूरल जो ग्रामीण एरिया में है तो रूरल सिलेक्ट करना है।
अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हो तो यस नो सिलेक्ट कर सकते हो। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, तो आधार नंबर तो ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा आपका। अगर वोटर आईडी कार्ड आपके पास है तो वो डाल सकते हो, नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस है तो डाल दीजिए, राशन कार्ड नंबर है तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद आएगा फैमिली डिटेल्स, आपके फैमिली में कितने मेंबर है, एक है, दो है, जो भी है डाल लीजिए। एक है, वाइफ है तो वाइफ का नाम डाल लीजिए। रिलेशनशिप है तो वाइफ, उसका एज डाल लीजिए। प्रूफ ऑफ फंडिंग, तो हमने वहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर डाला था तो यहाँ पे उसका रिकमेंडेशन लेटर का नंबर डालना पड़ेगा हमको, तो वो डाल दीजिए। परमानेंट एड्रेस तो आपका ऑटोमेटिक आधार कार्ड से फैच होके आ जाएगा। अगर आपका करंट एड्रेस भी परमानेंट एड्रेस जैसा ही है तो यहाँ पे टिक कर सकते हो, तो ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा वो। वेंडिंग एक्टिविटी क्या है आपकी, यहाँ पे रेडीमेड 10 से 11 एक्टिविटी दे के रखी है। अगर इसमें से कोई आपकी कैटेगरी है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो मैन्युअली आप डाल सकते हैं। अदर सिलेक्ट करना है उसमें, अगर आपका अलग है तो अदर सिलेक्ट करिए, उसमें स्पेसिफाई कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे रखा है न्यूज़पेपर वेंडर। उसके बाद प्लेस ऑफ वेंडिंग है, आप फिक्स लोकेशन पे वेंडिंग करते हो या घूम के करते हो, तो दो में से जो भी है सिलेक्ट कर सकते हैं। घूम के करते हैं तो मोबाइल सिलेक्ट करिए। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ वेंडिंग, मतलब कब से आप वेंडिंग कर रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे दिसंबर 2019 से लिखा है, आपका जो भी है वो लिख सकते हो। लोकेशन ऑफ और एरिया ऑफ वेंडिंग, कहाँ पे आप वेंडिंग करते हो वो आप मेंशन कर दीजिए। लैंडमार्क है उसके आसपास का वो कर दीजिए। स्टेट कौन सा पड़ता है, जैसे मेरा गुजरात है तो मैं गुजरात डाल देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट सूरत है तो सूरत डाल देंगे। म्यूनसिपालिटी कौन सी लगती है तो सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में डाल देता हूँ। आपका जो भी लगता है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। वार्ड या विलेज कौन सा लगता है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। पिन कोड डाल दीजिए। आपका मंथली एवरेज सेल्स कितना हो जाता है वो डालिए, जो भी आपका है वो डालिए। तो आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट नंबर डालना है, तो बैंक का नाम क्या है, कौन सा ब्रांच में आपका अकाउंट है, IFSC कोड क्या है उस ब्रांच का, अकाउंट नंबर क्या है, ये सब डिटेल डालना है। पर ध्यान रहे आपका आधार कार्ड वहाँ पे लिंक होना चाहिए अकाउंट नंबर से। डिजिटल पेमेंट आप करने वाले हो तो यस करो, नहीं करने वाले तो नो करो। यस करोगे तो यहाँ पे UPI ID आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, या फिर नो कर दीजिए। प्रीवियस लोन, आपने पहले कोई लोन लिया हुआ है तो उसका डिटेल देना पड़ेगा, कौन सी बैंक से आपने लोन लिया हुआ है, अभी कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस लोन में, या फिर मंथली EMI कितना है वो डिटेल आपको डालना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी लोन है तो अभी कितना लोन आपको चाहिए, तो ये स्कीम के अंदर मैक्सिमम 10,000 ही लोन मिलेगा आपको, तो 10,000 रुपया डाल लीजिए यहाँ पे। अगर आपको कोई लोकल पर्सन पहचानता है जहाँ पे आप ये वेंडिंग करते हो तो उसका नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस डाल सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। अगर आपने पहले कोई गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट लिया हुआ है तो यहाँ पे जो नीचे लिस्ट दिया हुआ है उसमें आप टिक कर सकते हो। जैसे उज्ज्वला योजना का आपने बेनिफिट लिया है तो ले सकते हैं, टिक कर सकते हो। अटल पेंशन योजना है आपने बेनिफिट लिया हुआ है तो वो भी टिक कर सकते हो, नहीं लिया है तो अनटिक रहने दीजिए। उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट का टैब आएगा। फ़ोटो ऑटोमेटिक आधार कार्ड से फैच हो जाता है और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो हमने अपलोड किया था ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके आगे वापस सबमिट करोगे तो लास्ट टैब में चला जाएगा, सबमिट एप्लीकेशन वाले टैब में। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला वाला जो ऑप्शन है, जो मार्केट प्लेस में
आप वेंडिंग करते हो तो उसके आसपास की बैंक को ऑटोमेटिकली सबको चला जाएगा, तो कोई भी आपको सैंक्शन दे सकता है। और दूसरा वाला जो ऑप्शन है कि आप स्पेसिफिक बैंक में अप्लाई करोगे जहाँ पे आपका अकाउंट है अगर पहले से, तो मेरा सजेशन है कि वो सेकंड वाला ऑप्शन ही करिए जहाँ पे आपका पहले से अकाउंट रहेगा। जैसे मैं SBI में कर रहा हूँ तो SBI सिलेक्ट कर लेंगे और उसका IFSC कोड कौन सी ब्रांच में है आपका, वहाँ का IFSC कोड आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे कर देना है। उसमें डिक्लेरेशन रहता है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन डाली है वो सब सही है आपके नॉलेज के हिसाब से। और दूसरा वाला जो डिक्लेरेशन रहता है कि आधार कार्ड का जो ऑथेंटिकेशन है वो आप करने के लिए परमिशन दे रहे हो। ये टिक करने के बाद आप एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिएगा तो आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसका स्टेटस भी आप उसी साइट पे चेक कर सकते हो और बाद में लॉग आउट कर दीजिए यहाँ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर कोई सवाल है आपके माइंड में तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।